हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का अपना नया टॉपिक, दैट इज़ दी मेटलर्जी। मेटलर्जी के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मेटल एंड और यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। उसके अलावा कुछ यहाँ पे स्टेप्स हैं जो हम मेटलर्जी के लिए यूज़ करते हैं, वो मैं आपको इसमें बिल्कुल सिर्फ हेडिंग्स बताऊँगी। नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल मैं आपको समझाऊँगी। देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही पता होना चाहिए, व्हाट इज़ और। वैसे कि ये क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्ज़ाम में, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया और हिंट देने वाली हूँ कि और क्या होता है। ठीक है, देखिए, सपोज़ कीजिए कहीं से कुछ खुदाई हुई, आपने किया तो कुछ आपको इस तरह की चीज़ मिली, चमकती हुई इस तरह से चीज़ मिली, आपको लगा कि यूज़फुल हो सकती है वो। तो आपने सपोज़ करिए एक स्टोन टाइप कोई चीज़ है, उसमें एक और चीज़ अटैच्ड है इन बिटवीन कहीं पे, और वो बाहर से कहीं कहीं दिख रही है और चमक रही है। ठीक है, आपको उसको अलग करना है। वो आपका कोई मेटल हो सकता है, मींस कोई स्टोन है, उसमें आपका यहाँ पे कोई यूज़फुल चीज़ हो सकती है, और आपको इस पोर्शन से ये पोर्शन अलग करना है। ठीक है, तो आपका जो पूरा एक स्टोन है वो आपका हुआ ओर। उसमें से आप मेटल को जब अलग करेंगे तो रिमेनिंग आपका बेकार पोर्शन बचा ना, उसे हम क्या बोलेंगे? गैंग, GANGUE, गैंग, गैंगी भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, आपका और ये रहा, समझे? मतलब गैंग क्या हुआ? वेस्ट मटेरियल, मेटल और गैंग के कॉम्बिनेशन से आपका और तैयार होता है। फाइन, अब हम करेंगे मेटल्स एंड ओर्स के बारे में। ठीक है, मेटल और उसके ओर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए, होते और बहुत सारे हैं, एक ही एलिमेंट के बहुत सारे और हैं, लेकिन मैंने सिलेक्टेड सिर्फ मेन ही लिखे हैं, ताकि वही मेरा फंडा क्या है, बेसिक इन ब्रीफ और स्मार्ट स्टडी। मीन्स जो करना है उतना करना है जो आपका इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यूज़फुल रहे। ठीक है, देखिए, एल्युमिनियम का आप याद कीजिए बॉक्साइट। ठीक है, मेरे साथ साथ आप याद कीजिएगा एल्युमिनियम का बॉक्साइट। आयरन जो जिसका इम्पॉर्टेंट है और आपको जल्दी से याद हो सकता है, वो मैंने यहाँ पे बताया है। आयरन का मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट। मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट, देखिए कैसे याद करेंगे? मैग्नेट वर्ड आपका आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट ये आपका थोड़ा साउंड में सिमिलर प्रोनाउंस होते हैं। कॉपर का क्यूपराइट एंड मेलाकाइट, क्यूपराइट एंड मेलाकाइट। फाइन, उसके बाद मरकरी का सिनेबार, सिनेबार। ठीक है, मरकरी का सिनेबार। जिंक का जिंक ब्लैंड एंड कैलामाइन, जिंक ब्लैंड एंड कैलामाइन। फाइन, लेड का गैलीना, लेड का गैलीना। मैग्नीशियम का मैग्नीसाइट एंड डोलोमाइट, मैग्नीसाइट एंड डोलोमाइट। यहाँ तक तो इजी है। जो आगे के मैंने 3 लिखे हैं वो बहुत टफ रहेंगे आपके। फाइन, बहुत टफ रहेंगे। देखिए, टाइटेनियम, इल्मेनाइट, रूटाइल, यूरेनियम, पिच ब्लैंड, थोरियम, मोनोसाइट। थोरियम आप याद कर सकते हो, बायो का वर्ड है, मोनोसाइट आपका। ठीक है, थोरियम आप याद कर सकते हो एक बारी को। देखिए, अब मैं फिर से आपको याद करा रही हूँ। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, आयरन का मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट, जिंक का याद करते हैं, जिंक का जिंक ब्लैंड एंड कैलामाइन, लेड का गैलीना, कॉपर का देखिए, कॉपर का आपका क्या रहेगा? क्यूपराइट एंड मेलाकाइट, मरकरी का सिनेबार। ठीक है, मैग्नीशियम का मैग्नीसाइट एंड डोलोमाइट, और आपका पहले ये याद कर लेते हैं, थोरियम का मोनोसाइट। उसके बाद पिच ब्लैंड किसका था? यूरेनियम का। टाइटेनियम का इल्मेनाइट एंड रूटाइल। ठीक है, ये याद कीजिए। जो मुझे और नए नए एग्जाम्पल्स मिलते रहेंगे तो मैं एडअप करती रहूँगी वीडियोस के साथ, क्योंकि अगर मैं पूरी लिस्ट एक बार दे दूँगी तो आप डर के बैठ जाएंगे कि हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा करेंगे, इंपॉर्टेंट करेंगे और जल्दी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, अब स्टेप्स मेटलर्जी के मैं बता रही हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ हेडिंग्स को हल्का सा एक्सप्लेन करूँगी ताकि माइंड में आपकी चीज़ें जाए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बताऊँगी वो आपको ये स्टेप्स बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। बहुत इजी हैं, कुछ नहीं है, बेकार की बातें हैं, माइंड में रखना है होता क्या है, इससे बेसिक 2-3 चीज़ माइंड में चली जाएंगी। देखिए, स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी के स्टेप्स क्या रहेंगे? मेन 3 स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी आर देयर। वेरी फर्स्ट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑर। ठीक है, और की कंसंट्रेशन कैसे आप निकालेंगे? वेरी इजी, पूरा और है,
ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ और, पूरा स्टोन है, स्टोन में से हमने मेटल को अलग कर दिया, क्या बचा, गैंगी बचा, यही तो होता है ना। उसके 4-5 आपके क्या है स्टेप है, 4 स्टेप है। हाइड्रोलिक वॉशिंग ऑफ द ओर, मैग्नेटिक सेपरेशन ऑफ द ओर, फ्रॉथ फ्लोटेशन ऑफ द ओर, यहाँ पे बना लीजिए, केमिकल लीचिंग ऑफ द ओर। फाइन, ये आपके 4 स्टेप हुए किसके, कंसंट्रेशन और के, यानी कि और में से मेटल अलग करना है तो गैंगी को क्या करना है, रिमूव करना है। फाइन, वेरी क्लियर। देखिए हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब पानी का इस्तेमाल किया है। फाइन, क्या करना है, चूरा करके ओर को एक फनल सी में डालना है और एक रोड से पानी गुजारना है। तो मतलब पानी और वो और जो चूरा है वो एक साथ बहेगा, बिल्कुल फ्लो करेगा, ठीक है। तो बीच बीच में जो मोटा पार्टिकल है, जो यूज़फुल प्रोडक्ट है, वो तो रुक जाएगा, अड़ जाएगा, बीच में आपके स्लाइड्स लगे हुए हैं, और जो गैंगी है वो पानी के साथ बह जाएगा। मतलब यूज़फुल प्रोडक्ट ऊपर रह जाएगा और पानी के साथ गैंगी वेस्ट मटेरियल बह जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया। उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन, वेरी इजी। 2 मैग्नेट्स लिए हैं, ऐसे ऐसे 2 मैग्नेट्स लिए हैं और वो रोल कर रहा है, आपका जो पूरा स्लाइड है वो रोल करेगा, ठीक है। तो जो भी मैग्नेट जो होगी, आयरन वाले जो सब्सटेंस हैं उनको अट्रैक्ट करेगी, तो उनको अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ, एक तरफ घेरती रहेगी। और जो अट्रैक्ट नहीं होंगे, जो मैग्नेट के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, उनको दूसरी तरफ घेरती रहेगी, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया। उसके बाद आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन, और डाला आपने, ठीक है। और जैसे आपका वो होता है ना, इस तरह से रोलर होता है, ग्राइंडर कह लो, या हाथ की जो होती है जिसे आप घुमाते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और मक्खन वगैरह ये सब निकलते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें होती हैं ना, रई बोलते हैं जिसको। फाइन, उसको आप घुमाया और आपके पास दी, और आपके उसमें सोल्यूशन में मिला रखा था, लिक्विड भी मिला रखा था, तो आपने ऐसे ऐसे उसको क्या किया, रोल किया, तो लाइट वेटेड पार्टिकल्स तो ऊपर रह जाएंगे, फ्रोथ मतलब झाग, फाइन, झाग के साथ, और हैवी पार्टिकल्स नीचे रह जाएंगे। जब आपके सेपरेट हो जाएंगे तो आप अलग कर लो, फाइन। उसके बाद केमिकल लीचिंग में आपको कैसे करना है, इस तरह से लेना है, इस तरह से होना चाहिए कि दोनों में से गैंगी हो या और हो, दोनों में से एक केमिकल में घुलनशील होना चाहिए, मिक्स्ड होना चाहिए। अगर वो मिक्स करेगा तभी तो दूसरी चीज़ बचेगी, तभी तो मेटल को आराम से पूरा निकाल सकेंगे, अलग होगी तभी तो निकाल पाएंगे, ठीक है। ऐसे केमिकल का यूज़ करके मेटल्स ऑब्टेन। अब जो फाइनली मेटल निकलेगा, पहले वाले प्रोसेस में कोई भी प्रोसेस एज पर दी रिक्वायरमेंट यूज़ करेंगे, फिर आपके मेटल निकलेंगे। हाई रिएक्टिव कौन से होंगे, मिडल रिएक्टिव कौन से होंगे, लो रिएक्टिव कौन से थे, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है अगर, तो हमारे लो रिएक्टिव कौन से थे, गोल्ड एंड सिल्वर, लो भाई वो आपके लास्ट में हो गए। हाई रिएक्टिव कौन से होंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यही सब तो थे, ठीक है। और मिडल वाले आपके मिडल रिएक्टिव होंगे। अब उनको आपको प्योर फॉर्म में कैसे निकालना है, या तो इलेक्ट्रोलिसिस की फॉर्म में, या आपको करना है कैल्सिनेशन, या आपको करना है रोस्टिंग। सल्फाइड और होंगे तो ऐसे होगा, नहीं होंगे तो कैसे होगा, फाइन। अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में बता रहे हैं। एक होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक होगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में, फाइन। रोस्टिंग होगा मतलब आपने कोई चीज़ रोस्ट की, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में की, हीट होएगी, टेम्परेचर हाई होगा। आप किसी को पका रहे हैं, कबाब बना रहे हैं, तो आपको टेम्परेचर हाई चाहिएगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिएगी, हीट तो तभी जलेगी। कैल्सिनेशन में क्या होगा, उल्टा, ऑक्सीजन कम, टेम्परेचर कम, ठीक है, समझ आया। उसके बाद आप क्या करते हैं, देखिए उसके बाद आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब जो भी उसमें और कमियां रह गई, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, एक बीकर लिया, एनोड के थर्ड लगाए, एक पे प्योर एक पे इम्प्योर मेटल, मतलब इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी चलाई कि इम्प्योर वाला मेटल उतर के दूसरी जगह जाके चिपक गया, प्योर एक तरफ रह गया। इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग हो गया। रिफाइनिंग मतलब छानना, प्योर करना, और भी उसको प्योर किया। अब गोल्ड और सिल्वर तो आपका ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में रहते ही हैं, किसी के साथ रिएक्ट करते नहीं हैं, इसलिए वो लीस्ट रिएक्टिव रहते हैं, ठीक है। ये आपका रहा, ये मैं आपको समझाऊंगी विद डायग्राम, बहुत ईजी है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा इसका, जो ये मेटलर्जी का आपका पार्ट 1 रहेगा,
पार्ट 1 रहेगा आपका ये मेटलर्जी का, लेकिन इसके बाद जो सेकंड पार्ट रहेगा वो और भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। विद डायग्राम्स आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। जो मैंने स्टेप्स आपको यहाँ पे अभी ऑरली समझाए हैं वो मैं विद फिगर के साथ आपको इन डिटेल मैं आपको समझाने वाली हूँ। और ये जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड और हैं उसको आप प्लीज़ बहुत ध्यान से कीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।